हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये वो वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं सेंटेंस को पूरा और समझने लायक बनाने में। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। लेकिन हम इसे आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बी वर्ब्स की, जैसे am, is, are, was और were। इनका काम है किसी की स्थिति या पहचान बताना। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस am, is, are, was, were प्लस। बाकी बात अब इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ। और अब सोचिए आप अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि वे दोस्त हैं, तो आप कहेंगे दे आर फ्रेंड्स, मतलब वे दोस्त हैं। यहाँ am और are हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो बताते हैं कि कौन क्या है। याद रखिए am सिर्फ I के साथ आता है, is he, she, it के साथ, और are you, we, they के साथ। अब बात करते हैं have वर्ब्स की, जैसे have, has और had। इनका काम है बताना कि किसी के पास क्या है या किसी ने कुछ किया है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस। बाकी बात इसे भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, तो आप कहेंगे आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। और अगर किसी लड़की के बारे में बात करें जो नई ड्रेस लेकर आई है, तो आप कहेंगे शी हैज़ अ न्यू ड्रेस, मतलब उसके पास एक नई ड्रेस है। यहाँ हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पोजेशन यानी पास होना दिखाते हैं। ध्यान रहे हैव आता है आई, यू, वी, दे के साथ, हैज़ आता है ही, शी, इट के साथ, और हैड पास्ट में सबके साथ आता है। अब समझते हैं डू वर्ब्स, जैसे डू, डज और डिड। इनका काम है सवाल या नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। स्ट्रक्चर होता है डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस। बाकी बात इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, तो आप कहेंगे डू यू लाइक म्यूजिक, मतलब क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। और अब सोचिए कोई कह रहा है कि कोई क्रिकेट नहीं खेलता, तो आप कहेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट नहीं खेलता। यहाँ डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सवाल या मना करने वाले वाक्य बनाने में मदद करते हैं। याद रखिए डू आई, यू, वी, दे के साथ आता है, डज ही, शी, इट के साथ, और डिड पास्ट में सबके साथ आता है। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स की बात, जैसे कैन, शुड, मस्ट, मे, विल, वुड, माइट। इनका काम है बताना कि कोई काम हो सकता है, करना चाहिए या जरूरी है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। बाकी बात इसे भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि मैं तैर सकता हूं, तो आप कहेंगे आई कैन स्विम, मतलब मैं स्विम कर सकता हूं। और अगर आप किसी दोस्त को सलाह देना चाहते हैं कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड स्टडी, मतलब तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। यहाँ कैन और शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो बताते हैं कि कोई काम पॉसिबल है या करना चाहिए। ध्यान रहे मॉडल वर्ब्स कभी अपना रूप नहीं बदलते और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ आसान रूल्स याद रखिए। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, जैसे ही इज, दे आर, आई एम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट जोड़ते हैं, जैसे शी इज नॉट एट होम। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, जैसे आर यू रेडी। मॉडल वर्ब्स कभी चेंज नहीं होते। ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी अकेले भी काम कर सकते हैं, जैसे शी इज ब्यूटिफुल में इज अकेला है, लेकिन आई एम रीडिंग में एम हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। तो दोस्तों अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और कैसे यूज करना है। अब जब भी आप इंग्लिश बोलें, इन हेल्पिंग वर्ब्स का सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगे। अगर ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।